चलिए प्रमेय 6 को देखते हैं। लिखा हुआ है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इसका मतलब ये ऐसा कह रहा है कि इनकी संगत भुजाओं के अनुपात लेने हैं और उसके वर्ग के बराबर होता है। मान लीजिए दो त्रिभुज हैं, ऐसे ये ए बी सी है, ये पी क्यू आर है, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, ए बी बटे पी क्यू। इनका वर्ग कर दिए, तो ये वर्ग हमने कर दिया बराबर, इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग। ये चीजें हमें सिद्ध करना है, ये कह रहा है। और समरूप त्रिभुज कह रहा है, तो हमें दोनों समरूप त्रिभुज दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये चीजें हम करते हैं। चलिए, सबसे पहला हेडिंग दिया है, क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। यहां पे दो त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग। ये आपका ए बी सी है और ये आपका पी क्यू आर है, दोनों समरूप। सिद्ध करना है, लिख लेते हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देखिए, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, इनके क्षेत्रफल का अनुपात लेना है और इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वो क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। इन बातों का याद रखिएगा। तो वही लिखते हैं, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे अनुपात ले लेते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। ये बराबर होगा इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के। संगत भुजा क्या है, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू और इनका वर्ग कर लिया, बराबर ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर का स्क्वायर, बराबर ले लिया बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर का वर्ग, इसके बराबर होता है। ये चीजें हमें प्रूव करनी। चलिए, हमने बताया था प्रूव करने से पहले थोड़ा बहुत आपको रचना करना जरूरी है। रचना हम क्या कर लें कि इस पे चलिए एक हम लोग परपेंडिकुलर डाल देते हैं। किस पे, हम बीसी भुजा पे एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं और क्यूआर पे एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ए से इस पे बिंदु, ए से इस पे परपेंडिकुलर हमने डाला, मान लीजिए इसका नाम एम है। इस बिंदु पी से हमने एक क्यूआर भुजा पे परपेंडिकुलर डाला, मान लीजिए इसका नाम आपका एन है। बस इतना ही हमने रचना किया है। तो आप लिख सकते हैं कि जो एम है वो परपेंडिकुलर है किस पे, बीसी पे। देखिए जो एम है वो परपेंडिकुलर किस पे पड़ा, बीसी। तथा हमने क्या रचना किया है कि जो पी एन है वो परपेंडिकुलर है हमारा किस पे, क्यू आर पे, और इसको हमने क्या किया है, खींचा है अपने मन से। ठीक है, अब इसकी उपपत्तियां शुरू कर सकते हैं। उपपत्ति देखिए, आपको पता है कि इसमें क्षेत्रफल की बात भी हुई है, तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है क्या होता है, हाफ गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। अब आपको पता चल गया होगा कि हमने लंब क्यों डाला है, क्योंकि इसकी ऊंचाई इसकी क्या होगी, लंब ही होगी। तो चलिए त्रिभुज एरिया निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं एबीसी का। एबीसी का क्षेत्रफल हाफ गुणे आधार क्या है आपका, बीसी है, बीसी आपका आधार है, गुणे परपेंडिकुलर आपका क्या है, एएम है। तो आपका यहाँ पे एएम हो गया। और एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर क्या हो जाएगा, हाफ गुणे आपका बेस इसमें क्या है, क्यू आर है, और परपेंडिकुलर आपका क्या है, पी एन, पी एन। अब भाग दे दीजिए, भाग देने पर एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर
बराबर हो जाएगा हाफ गुणे BC गुणे AM बटे हाफ गुणे QR गुणे PN। हाफ से हाफ आपका यहाँ पे कट गया तो बचा क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर आपको बच गया BC गुणे AM बटे QR गुणे PN। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। अब यहां पे देखते हैं नया कार्य, त्रिभुज ABM तथा ले लेते हैं त्रिभुज PQN ले लेते हैं, इसमें देखते हैं। ठीक है, ये वाला त्रिभुज PQN ले लेते हैं और इसका इधर वाला, दोनों का इधर इधर वाला त्रिभुज ले लेते हैं, ABM और PQN ले लेते हैं। आपको दिख रहा है कि ये कितना है, ये आपका 90 डिग्री है। देखिए इस त्रिभुज में क्या क्या बातें निकलती हैं। एंगल B बराबर हमारा हो जाएगा एंगल Q के। ये क्यों हो जाएगा, इसका रीजन है कि चूंकि त्रिभुज हमारा जो ABC है वो समरूप है त्रिभुज PQR के, और अगर समरूप होते हैं तो उनका कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो ये सारे त्रिभुज समरूप थे तो कोण B कोण Q के बराबर है ना, तो एंगल B बराबर एंगल Q है। अब एंगल AMB बराबर हो जाएगा एंगल PNQ। क्यों, क्योंकि प्रत्येक 90 अंश है, अभी हमने बताया था कि 90 डिग्री होगी। देखिए कौन सा, ये वाला, ये जो है 90 डिग्री है और यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो ये कोण आपस में क्या है, बराबर है। अब देखिए आप कोण कोण समरूपता से बता सकते हैं, ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर है, तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर है। तो अतः त्रिभुज जो है ABM ये आपका समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQN के। यहां से आप लिख सकते हैं AA समरूपता से, समरूपता से। अब यहां पे लिखिए दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। हमने क्या लिखा कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। ऊपर वाला त्रिभुज हमने क्या दिखा दिया है, समरूप दिखा दिया है, इसलिए जो AB बटे PQ होगा वो बराबर होगा AM बटे PN के। हमने यहां से हम फिर से उस चित्र को बना देते हैं, ये आपका चित्र था PQR ABC, ये आपका M है और ये आपका N है। AB बटे PQ, AB बटे PQ, AM बटे PN, AM बटे PN, ये हमने ऊपर वाली लाइन के आधार पे लिख दिया है। अब AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR हमने लिख दिया। इसको क्यों लिख दिया, चूंकि जो त्रिभुज ABC है वो समरूप है त्रिभुज PQR के। अगर दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं जो है अनुपात में हो जाती हैं और बराबर रहती हैं, तो इसीलिए इन दोनों त्रिभुजों के बारे में हमने ऐसा लिख दिया। अब देखिए ऊपर वाली लाइन में कि AB बटे PQ AM बटे PN के बराबर है और AB बटे PQ यहां लिखा है, तो इन तीनों के बराबर ये भी हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको भी इस बराबर वाले सिमिलरिटी में शामिल कर सकते हैं। इसलिए AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR बराबर AM बटे PN, ये चीजें हो जाएंगी। अब देखिए हमने कहीं समीकरण फर्स्ट माना होगा ये, अब समीकरण फर्स्ट से देखिए क्या, समीकरण फर्स्ट से
एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर था बी सी गुणे ए एम था बटे क्यू आर गुणे पी एन था। इसको अलग अलग अगर लिखें तो ये हो जाएगा बी सी बटे क्यू आर गुणे ए एम बटे पी एन, ऐसे लिख सकते हैं, बराबर बी सी बटे क्यू आर गुणे बी सी बटे क्यू आर। हमने क्यों लिख दिया, ए एम बटे पी एन का मान देखिए, ए एम बटे पी एन का मान ये इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है, तो ए एम बटे पी एम की जगह क्या लिख सकते हैं, बी सी बटे क्यू आर लिख सकते हैं। तो यही हमने लिखा है, ये वाला बी सी बटे क्यू आर ऐसे है, इस ए एम की जगह पे बी सी बटे क्यू आर लिखा है, और ये बराबर किसके हो गया, बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर हो गया। अब बी सी बटे क्यू आर किसके बराबर है, ए बी बटे पी क्यू के, तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, ए बी बटे पी क्यू भी लिख सकते हैं, इसका भी होल स्क्वायर। अब ये किसके बराबर है, ए सी बटे पी आर के, तो आप ये भी लिख सकते हैं बराबर ए सी बटे पी आर का होल स्क्वायर। शायद आपको यही सिद्ध करना था, तो अतः लिख सकते हैं, अतः एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर ए सी बटे पी आर का होल स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था। बहुत ही आसान सा प्रमेय था। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं।